सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और चीफ जस्टिस साहब की बेंच पर ही हुआ है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, न्याय का सर्वोच्च मंदिर हमारे देश का है, इसका हम बहुत सम्मान करते हैं और हमें पूरा भरोसा है जिस प्रकार से आज डायरेक्शन स्टेट को भी मिला और जो हमारे सारी जितने लोग थे, जो हमारे वकील थे, जिन्होंने अपनी दलीलें बहुत तरीके से पेश करी, बहुत धैर्य से 1 घंटे तक कोर्ट ने सुनवाई करी और उन्होंने डायरेक्शन अब ये दिया है कि 19 मार्च के बाद, अब आदेश जब आ जाएगा उसको आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमने सुना है 19 मार्च के बाद जो जिलाधिकारी नैनीताल जिला जो आता है वो उनके तत्वाधान में और जो एसडीएम है उनके तत्वाधान में सारे जितने लोग ये परिधि में आ रहे हैं, जिसको रेलवे कह रहा है कि हमें चाहिए, जिन पे नोटिस आए और जो इसकी परिधि में आ रहे हैं, उन सारे लोगों को एक अवसर मिलेगा जो परिवारों के मुखिया हैं कि वो अप्लाई कर सके डीएम और एसडीएम के पास। पहले डीएम और एसडीएम ये बताएंगे कि कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत, जैसे कि स्टेट बार बार मुझे लग रहा था कि मिसडायरेक्ट कर रहा था, वहां पे सही बात नहीं कह रहा था, लेकिन स्टेट ने जो कहा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, ये 4 उदाहरण उन्होंने वहां पे दिए कि साहब इनमें योजनाओं में अप्लाई करा जा सकता है। तो स्टेट ने कहा ठीक है, जो ये 5000 जितने घर हैं इसके जो मुखिया हैं ये इन योजनाओं में अप्लाई करें और देखते हैं स्टेट कौन सी योजनाओं में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो यही पता लग जाएगा कि जो भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की या राज्य की है, गरीबों के बारे में कितना सोचती है, कितनी इनकी योजनाएं कल्याणकारी हैं या नहीं है। क्या कुछ भत्ता राशि देने को भी नहीं, अभी ऐसा अंतरिम आदेश है, ये अंतरिम आदेश है, इसमें कोई भत्ता राशि की बात नहीं हुई, इसमें सर्वे की बात हुई है। जो इन योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं जी, उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल वही कोर्ट जाएगा। कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि फिर से रखा है। अंत में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने यही कहा कि 50,000 से ज्यादा लोगों का मसला है और मानवीय दृष्टिकोण इसमें वो भी सर्वोच्च होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि है, ऐसा हमारा विश्वास है। तभी मैं कह रहा था न्याय का उच्चतम ये मंदिर जो है इसको हम प्रणाम करते, धन्यवाद देते। लेकिन जब आवास मिलेगा उसके लिए भूमि भी तो होनी चाहिए। ये तो राज्य की सरकार हमारी जो है, जो यहाँ पे डायरेक्शन जो स्टेट जो चीफ साहब के कोर्ट में मेरे हिसाब से मिस डायरेक्शन दे रही है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं उसके मानक केंद्र सरकार ने बदल दिए। पहले गरीबों को मिलता था, अब जिसकी रजिस्ट्री की स्वयं की भूमि हो केवल वही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी इनकी विसंगतियां हैं जो ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं, जो इनकी दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, उसका हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने ये मान लिया है कि रेलवे की जमीन है और इस पर अतिक्रमण है। नहीं, देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ हिस्सा रेलवे का है, कुछ हिस्सा स्टेट का है। स्टेट देना चाहता है, अगर स्टेट देना चाहता है तो ये जितने लोग हैं इनका क्या होगा, स्टेट बताए कौन सी योजना के तहत इनको कहां एडजस्ट करेगा, इसका सर्वे हो और फिर उसके बाद सुनवाई जब होगी तब स्टेट अपना सर्वे पेश करेगा और बताएगा। सर, आपको लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग में क्लियर डेटा आ जाएगा और तब क्लियर हो पाएगा? नहीं, वो तो लाने, ये वो तो कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। अंतरिम आदेश आ गया, इंटरिम ऑर्डर का कंप्लायंस तो इज अ मस्ट, तो अवश्य ही जो पेश करा जाएगा वो कोर्ट के समक्ष पेश करा जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं जैसे कह रहा हूं, पता लग जाएगा गरीबों के लिए कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं ये प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार रखती है मन में, साफ पता लग जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर को जो है मद्देनजर रखते हुए कहा कि देखिए ये जो लोग हैं इनको अकोमोडेट करना जरूरी भी है और जो स्कीम अवेलेबल है उसमें अगर ये एलिजिबल होते हैं ये अप्लाई करें और अगर ये अप्लाई करेंगे और एलिजिबल हुए तो इनका मिलना जरूरी है। अब पॉइंट ये आएगा कि ये स्कीम के अंदर में क्या क्या कितने जो है अवेलेबल हो सकते हैं फ्लैट्स, क्योंकि आदमी ज्यादा है और फ्लैट्स हो सकता है कम हो। ये पॉइंट जो है वो कलेक्टर जो बैठेंगे वो 20 तारीख के आसपास से बैठेंगे और 10 दिन तक लगातार कैंप चलेगी। वहां पे कोई सोशल एक्टिविस्ट या जिसकी और की जरूरत पड़ेगी कि पूरे इश्यूज को समझा सके वो लोग भी बैठेंगे। हर फैमिली का जो हेड है वो अप्लाई करेगा, उसके कितने मेंबर है, कब से रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है, इलेक्ट्रिक के बिल, आधार कार्ड एक्सेट्रा जो भी हो, जो कोई तरह से दिखाए कि वो यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेटेन किया जाएगा और उनको एक चांस दिया जाएगा टू अप्लाई अंडर द आवास योजना स्कीम ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, पहले तो ऑर्डर ये हुआ था, लेकिन जो कब्जेदार सभी हैं उनको आवास मिलेगा या ना। देखिए, कब्जेदार जो है वो कोर्ट ने वर्ड कहा कि इंक्रोचर हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो ऑक्यूपायर यूज कर रहे हैं। तो इसका कोर्ट ने एक बहुत फाइन डिस्टिंक्शन इन लॉ जो बोला है।
अपने ऑर्डर में कि वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड इंक्रोचर, वी आर यूजिंग द वर्ड ऑक्यूपायर। सो ऑक्यूपायर जो है, जो भी वहां पे है विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। स्टार्टिंग में सरकार ने जो डिमांड करी थी ना, सरकार ने कहा था कि उसमें 13 लोग आ रहे हैं, सिर्फ 5,500 मकान जो डिमॉलिश हो रहे हैं उनमें सिर्फ 13 लोगों को मिल रहा था। दोबारा में सलमान खुर्शीद साहब ने आर्गुमेंट किया, उससे थोड़ा सा जज साहब ने दोबारा कर दिया कि वहां के कलेक्टर नैनीताल के आए, सर्वे करें और सर्वे करने के बाद मुझे रिपोर्ट दें। लेकिन जो फ्री होल्ड के कुछ प्लाट हैं 13 या कुछ, उनको कुछ जो सर्किल रेट का मुआवजा है वो मिलेगा कुछ? वो सिर्फ 13 ही लोगों को दे रहे थे 5,500 में, जो हम लोगों ने डिमांड करी कि जनाब बहुत लोग 5,500 फैमिली है। उसके बाद उन्होंने 19 मार्च तक टाइम दिया है, 19 मार्च के बाद सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद जितने भी हैं उन सबका भी होगा। 13 लोगों को बना